हेलो दोस्तों, सेंट्रल जॉब प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म से बार बार पूछे गए एमसीक्यू क्वेश्चन। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जहां पे इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछा जाना है, वहां पे इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है एग्ज़ाम में आने की। वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। आज का जो पहला क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन के किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृह त्याग, उनका प्रबोधन। तो महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है दोस्तों उनका गृह त्याग को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? शाक्य वंश, माया वंश, लिच्छवी वंश, कोली वंश। तो गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था दोस्तों? माया देवी, ठीक है। जो कि किस वंश से संबंधित थी? तो कोली वंश से, ऑप्शन नंबर डी, इसको याद रखिएगा, ठीक है। उनका माँ का नाम भी आपको याद रखना है, माया देवी। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वैशाली में, लुम्बिनी में, कपिलवस्तु में या पाटलिपुत्र में? तो गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम में हुआ था 563 ईस्वी में, ठीक है। 563 ईस्वी पूर्व में जन्म हुआ था, कहाँ पे? ग्राम लुम्बिनी में। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? लुम्बिनी में, बोधगया में, कुशीनगर में या कपिलवस्तु में? तो सबसे पहले ये समझिए दोस्तों को महापरिनिर्वाण किसको कहा जाता है। तो बुद्ध जी का जो शरीर या देह त्याग करने की जो घटना थी उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ठीक है। तो वो कहाँ देह त्याग किए थे? कुशीनगर में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर निर्वाण की प्राप्ति हुई? श्रावस्ती में, सारनाथ में, कुशीनगर में या कपिलवस्तु में? तो कहाँ हुई दोस्तों निर्वाण की प्राप्ति? अभी हमने इसे पहले क्वेश्चन में ही देखा है, कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? आनंद, सारनाथ, मोग्गलान या सुबुद्ध? महात्मा जो बुद्ध थे दोस्तों, उन्होंने अपना अंतिम उपदेश किसको दिया था? सुबुद्ध को दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सुबुद्ध सही हो जाएगा। धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? सुबुद्ध था। अगला क्वेश्चन है, अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के शिष्य, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, बुद्धकालीन एक शासक, बुद्ध के गुरु? तो अलार कलाम कौन थे दोस्तों? बुद्ध के गुरु थे। जब गौतम बुद्ध 29 वर्ष के हुए दोस्तों, तो वो ज्ञान की प्राप्ति में घर को त्याग दिए और कहाँ पे पहुँचे थे? अलार कलाम के आश्रम में पहुँचे तथा उनसे दीक्षा ली। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? काशी, सारनाथ, कुशीनगर या बोधगया? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था दोस्तों? सारनाथ में दिया था। और उसके पहला उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, धर्म चक्र परिवर्तन, ये कई बार पूछा जा चुका है। तो धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? गौतम बुद्ध जी का पहला उपदेश, और वो कहाँ पे दिया था? तो सारनाथ पे। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे वैशाली में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में या राजगृह में? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए? कौशल राज्य के जो राजधानी है वो श्रावस्ती में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? बुद्ध का दर्शन, सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश, उनके धार्मिक आदर्श, बौद्ध अनुष्ठान? तो धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश को ही क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई महाकश्यप द्वारा, धर्मसेन द्वारा, अजातशत्रु द्वारा या नागसेन द्वारा? तो गौतम बुद्ध की देह त्याग देने के बाद दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? अजातशत्रु, अशोक, धर्मपाल या कनिष्क? कालांतर में दोस्तों जो बौद्ध धर्म है वो दो शाखा में बढ़ गई थी, एक तो महायान शाखा, दूसरा हीनयान शाखा, ठीक है। तो जो महायान शाखा था उसका औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में, मिनांडर के शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग संहित चक्र द्वारा हुआ है? महाभिनिष्क्रमण, संबोधि, प्रथम उपदेश या निर्वाण? तो इसका सही आंसर जो है
प्रथम उपदेश हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है और बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में मृग दांव यानी कि हरिण वन में दिया था। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट से सही उत्तर चुने। तो कूट से इसका सही आंसर चुनना था दोस्तों। एक साइड में दिया है जन्म, प्रथम प्रवचन, महाबोधि और त्याग, ठीक है। तो इसकी तुलना किससे किससे की जाती है या किसको कहते हैं वो दूसरे साइड में दिया हुआ है। तो गौतम बुद्ध के जन्म की जो तुलना है वो कमल से की जाती है, ठीक है। पहले ऑप्शन में 4 होना चाहिए लेकिन बी और डी दोनों में है। प्रथम प्रवचन को क्या कहा जाता है, तो धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, यानी कि 4-2 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार महाबोधि बोधि वृक्ष है, ठीक है, जिसके नीचे बैठ के जो है तपस्या किया गया था और उनकी त्याग की तुलना जो है घोड़े से की जाती है, ठीक है। तो 4-2-1-3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। तो महाबोधि मंदिर बनवाया गया दोस्तों, कहाँ बनवाया गया है, जहाँ पे गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, तृतीय, चतुर्थ, पंचम या षष्ठम। तो बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है दोस्तों, अभी वर्तमान में षष्ठम पीढ़ी का है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है, आत्मा संबंधी विवाद, ब्रह्मचर्य, धार्मिक कर्मकांड, आचरण की शुद्धता व पवित्रता, ठीक है। तो आत्मा संबंधी विवाद तो नहीं हो सकता है क्योंकि बुद्ध के उपदेशों में आत्मा संबंधी विवाद नहीं है। धार्मिक कर्मकांड के तो वो विरोधी थे, उन्होंने विरोध किया था और ब्रह्मचर्य को जो है बाद में जोड़ा गया था, ठीक है। तो आचरण की शुद्धता व पवित्रता जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था, आनंद, महाकश्यप, उपाली, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों उपर्युक्त में से कोई नहीं। बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को भी नामित नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है दीपवंश की विषय वस्तु का, दिव्यवदान की विषय वस्तु का, महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु का, धर्मचक्र परिवर्तन की विषय वस्तु का। तो अष्टांग मार्ग की संकल्पना किसका अंग है, धर्मचक्र परिवर्तन की विषय वस्तु का। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक ग्रंथ किससे संबंधित है, वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या शैव धर्म। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है दोस्तों एग्जाम में, खासकर जैन धर्म और जो बौद्ध धर्म है उसमें त्रिपिटक और त्रिरत्न में जो है दोनों में अंतर है, जिसको लेकर बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक होता है जबकि जैन धर्म में त्रिरत्न है। हालांकि कुछ कुछ बुक में बौद्ध धर्म में भी इसको त्रिरत्न के रूप में ही बताया गया है त्रिपिटक को, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बौद्ध धर्म में। और कौन कौन से पिटक थे, एक विनय पिटक, दूसरा सूत पिटक और तीसरा जो है दोस्तों अभिधम्म पिटक, ठीक है। तो ये 3 पिटक हैं। और यदि त्रिरत्न की बात किया जाए तो बौद्ध धर्म में किसको त्रिरत्न माना जाता है, बुद्ध, थम्म और संघ को। अगला क्वेश्चन है, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वह है सारनाथ, सांची, बोधगया और कुशीनारा। तो इसका करेक्ट आंसर जिसका संबंध नहीं था बौद्ध धर्म से दोस्तों वो सांची जगह जो है संबंधित नहीं है बौद्ध धर्म से, क्योंकि सारनाथ में उन्होंने पहला धर्मचक्र परिवर्तन यानी कि पहला उपदेश दिया था, बोधगया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और कुशीनगर में क्या किया था, देह त्याग किया था। तो सांची एक अकेले जगह है इस ऑप्शन में जो कि गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया, बुद्ध, जैन, चार्वाक या न्याय। तो क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों, गौतम बुद्ध ने किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्योंकि उनके अनुसार संसार में कुछ भी स्थायी या नित्य नहीं है, यहाँ तक कि आत्मा की भी नित्य सत्ता नहीं होती है, ठीक है। तो क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया, बुद्ध ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एशिया का ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, महावीर स्वामी जैन, स्वामी विवेकानंद। तो एशिया का ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है दोस्तों गौतम बुद्ध, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और इसके लिए एक राइटर हैं एडविन अर्नल्ड जिन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है लाइट ऑफ एशिया, ठीक है। एक पुस्तक भी लिखा गया है लाइट ऑफ एशिया। अगला क्वेश्चन है,
बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? अहिंसा पर बल, जाति रहित समाज, देवी देवताओं की पूजा, स्तूप पूजा। तो कालांतर में क्या हुआ था दोस्तों, दो शाखा में बैठ गई थी बौद्ध धर्म जो है, महायान और हीनयान शाखा। ठीक है, तो इन दोनों में जो मौलिक अंतर था दोस्तों वो थी देवी देवताओं की पूजा। हीनयान वाली जो शाखा थी वो जो गौतम बुद्ध हैं उनको एक महापुरुष के तौर पे ही मानते थे, जबकि जो महायान शाखा है उन्होंने क्या किया, उनको एक देवता की तरह पूजने लगे और उनको एक देवता माना। ठीक है, तो देवी देवताओं की पूजा ये जो है मौलिक अंतर है महायान और हीनयान में। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग से प्राप्त हुआ? अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य या हर्ष? तो गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जो है कनिष्क के युग से प्राप्त हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? जैन धर्म ने, बौद्ध धर्म ने, आजीविका ने या वैदिक धर्म ने? तो इसका करेक्ट आंसर बौद्ध धर्म हो जाएगा। ठीक है, और किसने रखी थी? तो बौद्ध धर्म को मानने वाली जो महायान शाखा थी, ठीक है, उन्होंने बौद्ध धर्म की देवता को माना और उनकी पूजा करने लगी और उन्होंने ही मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। तो इसका करेक्ट आंसर बौद्ध धर्म ने हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? हर्षवर्धन, कनिष्क, अशोक, पुष्यमित्र शुंग? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पुष्यमित्र शुंग ने जो है बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार या उज्जैन? तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र जो चारों ऑप्शन है उसमें से कौन सा है दोस्तों? विक्रमशिला है। और याद रखिएगा प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 केंद्र थे, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों जो है कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास करते थे। तो ये बौद्ध धर्म से 35 MCQ क्वेश्चंस था दोस्तों, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता। आज की वीडियो में इतना ही है दोस्तों। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी या MCQ क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।